अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनीका मुनव्वर है और मेरी प्रेजेंटेशन एक रिसर्च रिव्यू पे है जिसका टॉपिक है एनालाइजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ मेकिंग स्पेशल एजुकेशन इंक्लूसिव इन पंजाब पाकिस्तान। अच्छा, ये रिसर्च की थी मोहम्मद आज़म और उज़मा रफ़ीक ने और इनकी स्टडी का पर्पस था कि जितनी भी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजीज़ हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव एजुकेशन बनाने के लिए वो सारी डॉक्यूमेंट कर ली जाए, एक जगह लिख ली जाए। और दूसरा कि जो भी स्ट्रेटजीज़ पाकिस्तान में पंजाब ने गवर्नमेंट ने उसको अडेप्ट किया था उनको इवेलुएट किया जाए कि वो क्या स्ट्रेटजीज़ थी और वो कितनी इफ़ेक्टिव थी। अच्छा, इस इसके तीन रिसर्च क्वेश्चन थे जिसमें सबसे पहले तो ये था कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव एजुकेशन बनाने के लिए। फिर ये जो प्रोसेस था इंक्लूसिव एजुकेशन अडॉप्ट करने का, इस प्रोसेस ने या इसका रिज़ल्ट क्या निकला डेवलप्ड कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। ठीक है, और फिर ये था कि पाकिस्तान पंजाब में क्या मेजर्स थे या क्या स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई थी इसको अडॉप्ट करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन को। तो फिर इसमें मेथड जो इस्तेमाल किया गया, मटेरियल तो वो रिसर्च क्वेश्चंस थे और मेथड ये था कि जितना भी पब्लिकेशन थी, जितनी भी ऑथेंटिक वेबसाइट्स थी, बुक्स थी, आर्टिकल्स थे और रिसर्चेस थी, जर्नल्स थे, वो सारे इन्होंने पढ़े और उसका रिव्यू वहाँ से डेटा कलेक्ट किया इन्होंने। और जो है और जितने भी इंटरनेशनली हो रहा था काम। और थर्ड क्वेश्चन जो कि पंजाब की स्ट्रेटजीज़ को इवेलुएट करने के लिए उन्होंने पंजाब में जितना काम हुआ उसको भी पढ़ा और वहाँ से डेटा कलेक्ट किया। तो अगर इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो फाइंडिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये आई हैं वो ये हैं कि उन्होंने जो ज़्यादा अच्छे तरीके से या कह सकते हैं कि सही तरीके से अडॉप्ट कर लिया इंक्लूसिव एजुकेशन को, अपनी मेन स्ट्रीम एजुकेशन को कन्वर्ट कर लिया इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि उनके पास एक तो प्रॉपर फंडिंग्स थी। दूसरी बात ये कि उन्होंने डिसेबिलिटीज़ रिलेटेड जो है ना लॉज बनाए थे, पॉलिसीज़ बनाई थी इस पे काम करने के लिए। उनकी गवर्नमेंट काफ़ी कंसर्न थी, उनके पास कंसर्न लोग थे और उनके पास ट्रेन स्टाफ था। उन्होंने अपना स्टाफ ट्रेन किया और उन्होंने कलेक्टिव काम किया, मतलब सबने मिलजुल के, जैसे स्पेशल एजुकेटर ने एक मेन स्ट्रीम एजुकेटर के साथ मिलकर काम किया और सारे जितने भी मेन लोग थे इस प्रोसेस में उन्होंने सबने कलेक्टिव काम किया और अपने करिकुलम को मॉडिफाई किया और अपडेट किया अपने करिकुलम को। तो ये सब चीज़ें उन्होंने की और ये स्ट्रेटजीज थी जो जिसकी वजह से उन लोगों ने फिर इंक्लूसिव एजुकेशन को अच्छे से अडॉप्ट कर लिया। अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो उनमें यही चीज़ें नहीं थी, जैसे कि उनके पास कोई प्रॉपर लॉ नहीं था। पॉलिसीज़ थी इंडिया में लेकिन वो कोई प्रॉपर लॉ नहीं था और वो बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे, अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी थी। लोगों को डिसेबिलिटी के बारे में कि नहीं पता कि डिसेबिलिटी क्या होती है, तो वो इसको उनको पढ़ाना क्यों चाहेंगे जब उन्हें यही नहीं पता कि डिसेबल बच्चे होते कैसे या उनको क्या मुश्किलात दरपेश होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ, उन्होंने अपने करिकुलम को ज़्यादा अपडेट नहीं किया और सबसे ज़्यादा ये है कि उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था और इंस्टीट्यूशंस नहीं थे और फंडिंग की भी कमी थी। तो इसकी वजह से भी वो इसको फुली डेवलप नहीं कर सके। काफ़ी हद तक कुछ कमियां रह गई उन्होंने उनके काम में। अगर हम पंजाब की बात करें तो इस रिसर्च से हमें ये पता लगता है कि पंजाब की हुकूमत ने दो प्रोग्राम्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए थे इंक्लूसिव एजुकेशन को अडॉप्ट करने के लिए। सबसे पहले तो पंजाब इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोजेक्ट और इंक्लूसिव वाउचर स्कीम, ये दो प्रोग्राम थे जो उन्होंने मुख्तलिफ वक्त में इंट्रोड्यूस करवाए थे मुख्तलिफ शहरों में पंजाब के,
ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन अडॉप्ट हो सके। तो वैसे तो ओवरऑल जो इनका रिज़ल्ट रहा था, ये दोनों जो पॉलिसी थी वो कामयाब हुई थी। और इन्होंने सबसे पहले तो बच्चों को जो है आइडेंटिफाई किया, और फिर बाद में उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन में इनरोल करवाया, करिकुलम को मॉडिफाई किया, स्टाफ को ट्रेन किया, टीचर्स को ट्रेन किया, फिर अवेयरनेस फैलाई डिसेबिलिटी रिलेटेड उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ये सब स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करने के बाद उनका ये दो जो प्रोग्राम्स थे, ये दोनों ही कामयाब रहे थे। लेकिन क्योंकि ये पर्टिकुलर शहरों में थे, वो भी पंजाब के, इस वजह से हम लोग फुली अपने मुल्क में या हम फुली पंजाब में भी इंक्लूसिव एजुकेशन अडॉप्ट नहीं कर सके। लेकिन ये जो दो प्रोग्राम्स थे ये कामयाब रहे थे। और अगर हम अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि वो क्या इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ हैं जो किसी भी एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले कि एक प्रॉपर लॉ होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, उनको उसको रीइंफोर्स करवाने के लिए, उनके हकूक़ को इंश्योर करने के लिए। दूसरा, पॉलिसीज़ होनी चाहिए। फंडिंग ज़रूर होनी चाहिए कि कोई भी करे, गवर्नमेंट करे या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर से करे, लेकिन फंड्स बहुत ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि एक स्कूल हो जिसमें रैम्प्स वगैरह भी हो, मतलब जो स्पेशल बच्चों के लिए भी हो और जो टिपिकल बच्चों के लिए भी हो। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। ट्रेन एजुकेटर्स ज़रूरी हैं, कंसर्न लोग ज़रूरी हैं इसके लिए। और फिर अवेयरनेस की भी होना बहुत ज़रूरी है कि कितनी अवेयरनेस है लोगों को इससे हवाले से, और करिकुलम को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत है। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन इस पूरी स्टडी का ये निकला था कि डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज और फंडिंग होने की वजह से डेवलप्ड कंट्रीज ने ज़्यादा अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया था इंक्लूसिव एजुकेशन को एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। थैंक यू। इट्स ये इतना ही था।